नहीं मानूंगी। एक राज्य की मुखिया होने के नाते केंद्र के साथ और संसद के साथ कही गई बातों पर इस तरह का बर्ताव देश के लिए विभाजनकारी प्रतीत होता है। वक्फ कानून पर यह बात पूर्व से चलकर निकली ही थी और पहुंच गई दक्षिण की तरफ। दक्षिण की तरफ पहुंची इस बात को आज के सेशन में हम तमिलनाडु के नाम पर कवर कर रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के स्टालिन ने हाल ही में सुर्खियां बटोरी हैं एक ऐसी कमेटी बनाकर जो ये चर्चा करेगी, अपनी रिपोर्ट सौंपेगी 1 साल के भीतर भीतर कि कैसे तमिलनाडु को एक स्वायत्त राज्य बनाया जा सकता है। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि ऑटोनॉमस स्टेट अर्थात राज्य केंद्र के साथ ना होकर अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी लेकर आगे बढ़े। तो बड़ा सवाल निकलता है कि क्या कोई राज्य अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी के साथ आगे निकल सकता है। देखने वाली बात यह है कि क्या कोई राज्य ऐसा संभव है जिसकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर कभी 370 के माध्यम से अपने आप को अलग मानता था। क्या राज्य तमिलनाडु केंद्र के साथ या फिर तमाम अन्य राज्यों के साथ रहकर खुश नहीं है, या फिर ये देश से अलग होने की कोई नीति लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारा राज्य सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है भारत की, ऐसे में हमारे राज्य को उतनी सुविधाएं नहीं मिलती। हम 1 रुपया कमाकर केंद्र को देते हैं, बदले में हमें 29 पैसा ही मिलता है। के स्टालिन के द्वारा किया गया यह कार्य बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या भारत को इस तरह से कोई राज्य छोड़कर जा सकता है? क्या कोई राज्य अपनी स्वतंत्र सत्ता चला सकता है? आज का सेशन इसी बात पर है। साथियों, भारत के दक्षिण में स्थित राज्य तमिलनाडु, जो हाल ही में केंद्र सरकार के साथ काफी सारे मुद्दों पर बहस करता हुआ दिखाई दिया, अब वो एक नए कारण से सुर्खियों में है। तमिलनाडु अपने तमाम विवाद, चाहे फिर वो भाषा का विवाद हो, चाहे नीट संबंधी विवाद हो, चाहे गवर्नर से संबंधित विवाद हो, अपोजिशन के द्वारा सत्तारूढ़ यह राज्य आज केंद्र की सत्ता के साथ इस तरह रिफ्ट में फंसा है कि इसे लगता है कि अब समय आ गया है कि इस देश को ही छोड़ दो। मैं इस बात पर आगे बढ़ूं इससे पहले ही इस डाउट को क्लियर कर देता हूं कि देश को छोड़ना इनके लिए एक चुनावी डायलॉग भले ही हो सकता है, लेकिन इनके किसी भी ख्वाब के किसी अंश मात्र में भी यह संभव नहीं है। कारण इसलिए है क्योंकि भारत जैसा देश जब बना था तब यह सुनिश्चित किया गया था कि कोई राज्य किसी को छोड़कर अलग नहीं हो सकता, और अगर ऐसा होता है तो भारत सरकार यानी केंद्र सरकार ने सेना अपने साथ इसीलिए रखी थी। अगर याद हो तो भारत की रक्षा, संचार और विदेशी संबंध, ये 3 ऐसे मसले हैं जिन्हें केंद्र एनी टाइम अपने कंट्रोल में रखता है। और यही कारण है कि जब अक्सर आप इस सवाल का जवाब खोजते हैं कि भारत में 8 यूनियन टेरिटरी तो हैं, लेकिन वो इस तरह क्यों हैं कि उत्तर में पता चल रहा है तो आपको जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है, पूर्व की तरफ अंडमान निकोबार चला जाता है तो पश्चिम में दमन दीव दादर नागर हवेली दिख जाता है, सेंट्रल में दिल्ली या चंडीगढ़ दिख जाता है, और साउथ में आपको जब पहुंचते हैं तो पौंडीचेरी दिख जाता है। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि इस तमिलनाडु में भी पौंडीचेरी के कुछ हिस्से प्रेजेंट हैं जिन्हें आप पौंडीचेरी और कराईकल के नाम से जान रहे हैं। यहां से ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरी व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों को भी इसी तरह से केंद्र ने बनाया था, और वो